नमस्कार, रितेश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि आज आप अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको साउंड अच्छा जा रहा होगा, क्लियर जा रहा होगा, लाइटिंग भी परफेक्ट है और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी बन रही है, आपको बैकग्राउंड साउंड भी नहीं जा रहा होगा। तो इन सबको करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा सवेरे में, जिस वजह से मुझे वीडियो शूट करने का वक्त नहीं मिला, फिर ड्यूटी पे चला गया था, तो इस वजह से आज शाम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो वीडियो मैं 10 बजे लगभग सवेरे दे देता था वो वीडियो आज 7 बजे आपको मिलेंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 4-5 डिस्कस कर लिए हैं और चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, तो अगर नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे एक सीरीज सिलसिलेवार ढंग से चल रही है। अगर आप पीछे नहीं देखेंगे तो आगे थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेहतर रहेगा आपके लिए कि पहले चारों पार्ट देख लें उसके बाद इससे देखें। चलिए देखिए, आपके सामने में अगर कुछ ऐसा आपको सवाल पूछ दे कोई कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो आप बताइए साइन का पावर बहुत कुछ भी दे देगा, ज़्यादा दे देगा, मान लीजिए 1000 प्लस कोसेक टू दी पावर 1000 बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो इन सारे सवाल को किस तरह से डील करेंगे, ये साइन कोसेक है ना, एक दूसरे का उल्टा है, ये भी आपको मालूम होगा, बट इसे कैसे डील करेंगे। तो देखिए, मैं कुछ डायरेक्ट फैक्ट आपके सामने में दे रहा हूँ, बहुत इजी है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। आप मैं नोट कर देता हूँ साइड में, आप पूरे देख लो और उसके बाद कुछ 1-2 सवाल बनाते हैं हम लोग। देखिए, आपको अगर कहीं भी दिया हुआ रहे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपको क्या करना है, मान कर चलना है कि साइन बराबर भी 1 होगा और कोस बराबर भी 1 होगा, क्योंकि ये होता ही है, ये इसका वैल्यू है, ठीक। ये सिर्फ साइन के केस में नहीं बल्कि कोस के केस में भी ये लागू होगा। अगर कोस थीटा प्लस सेक थीटा, कोस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, प्रतिलोम होता है, आपको मालूम होगा, मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, इसलिए ये दोनों एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। कोस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू यदि 2 है तो आपका ये कोस थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा और सेक थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया। और इसी तरह से आप टेन थीटा में भी लागू होता है ये फॉर्मूला। अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर भी 1 होगा और कोट थीटा बराबर भी 1 होगा, ठीक है। इन तीनों चीज़ को आप नोट कर लीजिए और देखिए हम तीनों से एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। पहला सवाल तो साइन वाला है तो साइन से ले लेते हैं, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, साइन टू दी पावर 1000 प्लस कोसेक टू दी पावर 1000 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू यदि 2 हो तो साइन थीटा बराबर भी 1 हो जाता है और कोस थीटा बराबर भी 1 हो जाता है, यानी कि ये भी होगा आपका 1 और ये भी होगा आपका 1। तो नीचे में देखिए क्या है, साइन है तो साइन के जगह पर 1 रख देंगे, फिर यहाँ पे कोसेक है, कोसेक के बदले में हम 1 रख देंगे। इस पे पावर 1000 है तो मैंने डाल दिया 1000, बीच में प्लस था तो प्लस डाल दिया। अब इस पे कोसेक पर भी पावर 1000 है तो मैंने इस वाले एक पर भी पावर 1000 दे दिया। अब देखो, एक पर हम कितना भी जीरो रख देंगे उसका वैल्यू का क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस, फिर दूसरे बार में भी वही केस है तो ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 2 आएगा आंसर, ठीक है। इस केस में भी 2 ही आया आंसर। ओके, अब देखिए एक चीज आपने देखा कि एक पर कितना भी पावर रहे तो उसका मान 1 आता है। क्या आपको ये मालूम है कि किसी भी अंक पर चाहे 10 रहे या फिर आपका 5 रहे या फिर आपका कुछ भी रहे, 100 रहले, 1000 रहले, 10,000 रहले, कुछ भी रहले, अगर उस पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। इन सब पे पावर अगर 0 है तो सभी का वैल्यू आपका 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाएगा सबका वैल्यू। बहुत छोटी सी बात है, पढ़े होंगे शायद आप, अगर नहीं पढ़े तो नोट कर लीजिए क्योंकि मैंने आगे ही लिख रखा है कि 0 लेवल से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तो अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम एक सवाल और लेते हैं, जैसे मैंने अगला दिया है ये, चलिए इसे भी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक, यहाँ ले लेते हैं एक माइनस क्यू थीटा, ठीक है। ओके,
अब पिछला बार मैंने 100 और 100 लिखा था ना, या फिर शायद 1000 और 1000 था, तो 1000 दोनों जगह बराबर था, वो भी रह सकता था। नहीं तो इधर 1000 उधर 1500, इधर 20 उधर 50 कुछ भी रहेगा, लेकिन दोनों में पावर में रहेगा, बात एक ही पड़ेगा क्योंकि एक पर पावर उतना जाता है। यहाँ देखिए मैंने माइनस ले लिया है, तो इसे क्या करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का मान बताइए, देखिए साइन भी 1 हो जाएगा और कोसेक भी 1 हो जाएगा। तो साइन के जगह पर 1 रखेंगे, लेकिन सिर्फ 1 नहीं रहेगा, साइन पर स्क्वायर है तो वह स्क्वायर भी दे देंगे, प्लस कोसेक भी 1 के बराबर है, तो कोसेक के जगह पर 1 रखेंगे, लेकिन इस पे क्या देंगे पावर हम -3। ये हो जाएगा हमारा, ठीक। अब क्या करना है, हमें इसे डील करना है। तो आपको मालूम होगा किसी भी चीज पर पावर अगर माइनस में रहे तो उसको प्लस में बदलने के लिए उस चीज को 1 के ठीक नीचे रख दीजिए। जैसे देखिए, अगर 2 पर पावर -4 है और आपसे कहा जा रहा है कि इस माइनस को खत्म करिए, तो आप क्या करेंगे ना, 1/2 टू दी पावर 4 लिख देंगे, ठीक है, हो गया 4 प्लस में। वही काम हम सेम यहाँ पर करेंगे। ये तो पहला 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक ना, प्लस ये क्या करेंगे, इसको हम 1/1 टू दी पावर 3 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे आगे बढ़िए, 1 + 1/1 टू दी पावर 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही। इसके और आगे बढ़िए तो 1 + 1 में 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1। आगे हो गया आपका फिर 1 + 1 = 2 आंसर। तो इतना छोटा सा बात था, कोई बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। अगर लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है सारा। चलिए अब हम 1-2 सवाल कोस पर ले लेते हैं। कोस वाले पे 1-2 सवाल बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, कोस के सेंस में भी आपका यही दिया हुआ है। यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा = 2 हो तो आप उसे कुछ भी पूछा जा रहा है, जैसे कोस टू दी पावर 5 प्लस सेक टू दी पावर 10 थीटा का मान बताइए, थीटा हर जगह है, = क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी आपका कोस का मान 1 होगा और सेक का मान 1 होगा, क्योंकि दोनों का योग 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस है तो कोस के बदले 1 लिखेंगे, सेक के बदले 1 लिखेंगे। अब यहाँ कोस पर पावर 5 था तो यहाँ हम 5 देंगे, प्लस यहाँ सेक पर पावर 10 था तो यहाँ 1 पर पावर 10 देंगे। अब बताइए आगे क्या हो जाएगा, 1 पर पावर 5 रहेगा तो ये 1 ही होगा, प्लस 1 पर पावर 10 रहेगा तो ये भी 1 ही होगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 2 आ गया, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। और इसी तरह से एक और 10 देख लेते हैं। ये सवाल पूछा जाता है इस तरह का सवाल, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को नोट करते चलें। देखिए अब एक 10 पर ले लेते हैं हम कोई सा भी सवाल। यहाँ पे आपका दिया हुआ है tan थीटा प्लस कोट थीटा = 2 हो तो आपसे पूछा जा रहा है 10 टू दी पावर 40 थीटा, ठीक है, प्लस कोट थीटा टू दी पावर, ये आपका हो गया कितना, 50। अब इसका मान निकालिए। हमको पता है क्या, अगर 10 प्लस कोट बराबर 2 होता है तो 10 का मान भी 1 होता है और कोट का मान भी 1 होता है, और इधर साइड में लिखा हुआ भी है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यहाँ tan थीटा है तो इसके जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ कोट थीटा है इसके जगह पर 1 लिखेंगे। यहाँ 10 पर पावर 40 है तो हम 1 पर पावर 40 कर देंगे, यहाँ कोट पर पावर 50 है तो यहाँ 1 पर पावर 50 कर देंगे। दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन दे दिया। अब आगे क्या करेंगे, 1 पर पावर 40 है तो ये 40 ही रह जाएगा, और फिर 1 पर पावर 50 है तो ये सॉरी 1 पर पावर 40 है तो ये 1 ही रह जाएगा, प्लस 1 पर पावर 50 है तो ये भी 1 ही रह जाएगा। 1 पर हम कितना भी पावर दे दें उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। तो 1 इस तरह से अगर जोड़ते हैं हम तो 2 आंसर 1n हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो कि हो गई, और अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कुछ अलग टाइप के सवाल को भी हम देखने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा अधिक, ठीक है, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ थोड़ा अलग टाइप का है।
ये सीरीज बेस्ड सवाल है ट्रिगो का। और अगर आप कभी सेट मारे होंगे या फिर कभी भी ट्रिगो का कोई सवाल देखा होगा तो उसमें अभी जो बताने जा रहा हूँ मैं वो क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान से देखिए और इसे सीखिए। मैं कहता हूँ नोट करते जाइए, तो आप बराबर नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लेता हूँ और उस पर नॉर्मल सा एक सवाल बनाता हूँ, ठीक है, जो कि आपका एनटीपीसी रेलवे के लिए सफिशियंट है। बट क्या है ना कि हो सकता है लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दे रेलवे के एग्जाम में, क्योंकि ऐसा होता है थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर रहना है। तो थोड़ा सा टफ कैटेगरी का भी सवाल हम लोग बनाएंगे। जब हम आपको सारा फॉर्मूला बता देंगे, उस पर नॉर्मल सवाल बनाना सिखा देंगे ना, उसके बाद हम एक 100 सवाल लगभग लेंगे, जिसमें हम ट्रिगो का सारा थोड़ा मीडियम लेवल का या फिर डिफिकल्ट लेवल का के सवाल को डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आप सारा चीज़ नोट करके नहीं रखेंगे तो, क्योंकि तैयारी कम करनी है कंप्लीट रूप से, वो भी रेलवे के एग्जाम से पहले। मैथ की, रीजनिंग की और करंट अफेयर की कुल मिलाकर 60 से 70 नंबर की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपको करनी है। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले पहले बताए हैं पिछले वीडियो में, वो मैं आपको थोड़ा सा एक रिवाइव कराता हूँ, क्योंकि उसका यूज होगा अभी आगे। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और आगे ये भी लिखाया था मैंने कि साइन 90 माइनस थीटा अगर आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं कोस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से आप अगर कोस 90 माइनस थीटा कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा। फिर आगे और भी आता है टेन 90 माइनस थीटा होता है, सब डिग्री रहेगा, ठीक ना, 90 डिग्री, और ये थीटा भी कोई ना कोई कोण है तो डिग्री में ही रहेगा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोट थीटा, और फिर कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। इसी तरह से दो और भी होते हैं, जैसे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सारा मैंने पहले आपको लिखा रखा है, समझा भी रखा है, ठीक है। तो इसके हेल्प से बनेगी सवाल। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। बस पिछला फॉर्मूला ही है, नया सवाल है, नए तरीके का सवाल है। अब देखिए आपके पास पहला सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि टेन 1 डिग्री इंटू, देखिए हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हम ना देकर एक पॉइंट दे देंगे ना, एक इस तरह से, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। छोटा सा पॉइंट दे देंगे तो, या फिर कुछ नहीं देंगे ना तो वो भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में ही वो उसका काउंट होगा। टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री, इस तरह का आप सीरीज देखे होंगे। ये आगे जाएगा आपका डॉट 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 डॉट, ये आपका 1089 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। 1 से लेकर 1089 तक के जो मान होंगे उन सबको आप मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि इसका मान कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए आपने वो एक चार्ट जब मैंने बनाया था तो उसमें 0 डिग्री का मान देखा था, 30 का देखा था, 45 का देखा था, 60 का देखा था और 90 का देखा था। लेकिन यहाँ पे आपको सारा का सारा पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे आप, इतना वैल्यू तो याद है नहीं, पॉसिबल भी नहीं है रखना। देखिए इन सबों में क्या होता है ना, जब जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं ना वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं और आपस में ही लोग मरकट जाते हैं, वही काम यहाँ पर भी होता है। ये 1 से लेकर 89 तक है ना, ये आपस में कटेगा। देखिए कैसे, आप लास्ट में आइए, यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या 1089, इसे आप बताइए कि हम 1090 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मैंने इस रूप में ले आया, देखिए 1090 माइनस थीटा वाले रूप में ले आया। ये क्या है 1090 माइनस 1 89 ही होगा, मतलब जो चीज़ ये लिखा हुआ है वही चीज़ हमने नीचे भी लिखा है, बस 89 के जगह पर 90 माइनस 1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है, तो हम इसके बदले में आपका कोट थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा कहने का मतलब 1, कोट 1 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक ना। आप इसे मिटा दीजिए और ये जो है इसके बदले में हमने ये लिख दिया है। तो
तो अब बताइए, यहाँ टेन 1 डिग्री है, यहाँ कोट 1 डिग्री है, दोनों को गुना करना है, तो दोनों आपस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? मैंने आपको बता रखा है कि टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे ये टेन थीटा रहेगा और इंटू कोट थीटा रहेगा, ये कट कर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो टेन थीटा रहा, ठीक है, और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टेन और टेन तो भैया आपका कट गया, बच गया क्या? सिर्फ और सिर्फ 1। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा ना, कोट 1 यानी कि 1089 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। फिर इसी तरह से 89 के पहले जो 88 होगा वो कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा और 87 कट जाएगा। इस तरह से होगा क्या ना कि ढेर सारा कट जाएगा। अब बीच में कोई बचेगा क्या, नहीं बचेगा, वो मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए 1 से लेकर 89 तक के अंक लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो कुल अंक कितने हुए? 89। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ? 2, एक अगला एक पिछला, 2 मिलकर कटकर 1 होता है। आप लिखता हूं, यहां से यहां तक पूरा क्या कितने हैं? 89 मार्क्स हैं, 89 अंक है। ठीक है, एक आगे से और एक पीछे से कटकर 1 हो जाता है, हम 1 लिखते हैं। फिर गुना दूसरा आगे से और दूसरा पीछे से कटकर 1 हो जाता है, उसे लिखते हैं। तो इस तरह से एक पेयर मिलकर कटता है। तो यहाँ कुल मिलाकर 89 वर्ड हैं, तो कितने पेयर बनेंगे? सबका तो पेयर बनाना पॉसिबल नहीं है ना, 89 है, इस सबके पेयर नहीं बनेंगे। आप 88 टर्म के पेयर बन जाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या होगा, 44 इधर का रहेगा और 44 इधर का रहेगा। तो इस तरह से 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना ये 44 बार होगा, क्योंकि एक पेयर जब कटता है तो 1 आता है। यहाँ 44 इधर से 44 इधर से, यानी कि 44 पेयर कटेंगे तो 44 बार 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 आएगा, तो 1 ही रह जाएगा। यानी कि पूरा इधर से इधर कट गया, इधर से इधर कट गया, अभी तक आया है मेरे साथ क्या? 1। तो देखिए आपने आगे से 44 काट दिया और पीछे से 44 काट दिया, बीच में कौन बच गया? जो 45वां था, यानी कि 1045 था, वो तो बचा रह गया ना, वो तो नहीं कटा है ना। आगे पीछे का 44 कटा है, एक तो बचा रह गया, तभी तो 44 88 और एक 89 हुआ है, 89 हुआ है। तो एक जो बचा रहेगा वो 1 × 1045 डिग्री बचा हुआ रह गया। लेकिन इत्तेफाक से देखिए 1045 का मान भी 1 ही होता है, तो 1 × 1 = इस पूरे का आंसर क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। ठीक, चलिए कुछ और सवाल लेते हैं इस पे। जितना सवाल लेंगे कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अधिक होगी, सवाल बनाने में टाइम उतना कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। सॉरी, देखिए आगे है कोस का। कोस 1 डिग्री इंटू आपका कोस 2 डिग्री है, इंटू कोस 3 डिग्री है, इसी तरह से डॉट डॉट गया है, और ये है आपका कोस 179 डिग्री तक गया हुआ है। ठीक है, इतना लंबा गया हुआ है। देखिए बहुत उलझन लग रहा होगा कि 1 से लेकर 189 तक है, लेकिन देखिए बस ये बेवकूफ़ बनाने वाला सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए कोस 1 डिग्री का मान कुछ भी होगा, 1 होवे, 2 होवे, 3 होवे, 4 होवे, जो भी 1 लाख हो, 1 करोड़ हो जाए, हालांकि उतना होता नहीं है, एक -1 से 1 तक होता है, कुछ भी रहेगा मान वो रहेगा, उसमें हम गुना करेंगे, फिर ये कोस 2 ये भी कुछ भी मान रहेगा, ये गुना करेंगे ये भी कुछ मान रहेगा, 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। लेकिन आप देखिए कि जब कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब जाएगा तो बीच में कहीं कोस 90 डिग्री भी तो आएगा, है? कोस 90 डिग्री भी तो आएगा, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है कि कितना होता है? 0 होता है। तो ये कुछ भी रहेगा, गुना करिएगा, 1 0 तो बीच में आएगा, फिर आपका कोई भी संख्या होगा गुना होगा। तो जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से ये 0 ना सबको बर्बाद कर देता है ना। किसी भी संख्या में आप 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या निकल कर आता है? 0 निकल कर आता है। तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बस इतना छोटा सा सवाल था। अब 1 2 सवाल और भी लेते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा ये है,
साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस इस तरह से जा रहा है डॉट डॉट साइन स्क्वायर 84 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, ये सारे सवाल हैं। तो आप देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि इसे कितने टर्म होंगे इस पूरे में आप देख लीजिए शुरू से अंत तक में ये 5 6 7 8 करके 85 तक गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग का 1 2 3 4 गायब है, मतलब 85 में 4 कम 81 टर्म है अभी आपके पास। ठीक है, 81 टर्म है। कितने टर्म? 81 टर्म। ठीक है, अब जिस तरह से आप बना रहे थे उसमें आ जाइए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री है, तो क्या करेंगे हम, ये 5 और 85 मिलकर 90 बना रहा है ना। देखिए 90 से रिलेटेड एक रूल आपको लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। जहाँ भी दोनों मिलकर 90 पूरा करे ना वहाँ पे ऐसा रूल लगा दीजिएगा। जैसे देखिए 6 और 84 भी ये दोनों मिला हुआ, ये दोनों मिलकर भी 90 बना रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर 85 लिखा हुआ है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 85 को हमने लिख दिया 90 माइनस 5, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा। अब चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर हम लगा देंगे, मतलब ये जो साइन स्क्वायर 85 था इसको बदल कर हम ऐसे कोस स्क्वायर, थीटा नहीं रखना है यहाँ, 5 डिग्री लगा देना है, थीटा 5 है। ये साइन स्क्वायर 85 को हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 5 डिग्री आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ये कोस स्क्वायर 5 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री दोनों मिलकर कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस फिर देखिए साइन स्क्वायर 6 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 90 में से 84 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 6 डिग्री। तो ये साइन और ये कोस मिलकर फिर अगेन 1 हो जाएगा। तो हर बार आप देख रहे हैं 2 टर्म, एक अगला एक पिछला, 2 टर्म मिलकर 1 बन जा रहा है, ठीक ना, वैल्यू 1 ला रहा। तो यहाँ कुल मिलाकर 81 टर्म है, तो जिसमें 80 टर्म मिलकर तो 40 हो जाएगा, है ना। 80 टर्म मिलकर 40 पेयर बनाएगा साइन और कोस वाला, और साइन और कोस वाला एक पेयर मिलकर एक वैल्यू देता है, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो 80 टर्म मिलकर ये 40 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इस तरह से करेंगे ना तो 40 बार करेंगे तो पूरा का वैल्यू 40 हो जाएगा। ठीक, अभी बचा हुआ है, कुल मिलाकर 81 टर्म थे और आपने 40 ही बनाए हैं, 40 दूना 80 का ही बनाया है, एक बच गया है, वो कौन सा बच गया है वो पता करिए, फिर लिखेंगे उसका क्या मान होगा। देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म दिए हुए थे, 85 तो है लेकिन आगे का 4 गायब है, यानी कि 81 टर्म है। ठीक है, आपने पेयर बनाना शुरू किया, शुरू से भी पेयर बनाया, एक शुरू का लिया एक लास्ट का लिया, एक शुरू का लिया एक लास्ट का लिया, तो कुछ आपने इधर डिस्टेंस की 40 तय किया है ना, तो आपने 40 इधर चला होगा और 40 उधर आया होगा, तो 40 आपके 80 हो गए हैं और बीच वाला एक 81वां जो है सो बचा हुआ है। तो ये जो बीच वाला जिसे हम 81वां कह रहे हैं वो स्टार्टिंग से कितना होगा, 1 2 से अगर गिनती करें हम तो ये देखिए 1 2 3 4 तक छोड़ दिया गया है और उसके बाद 40 टर्म लिया गया है, तो 4 और 40 44 टर्म तो यहीं तक हो गया, तो ये अगला क्या बचा, 45वां बचा, यानी कि ये जो बीच में लिखा हुआ है ना ये साइन 45 आ जाएगा, जिस बेचारे का कोई पेयर नहीं लगा। तो उसका पेयर नहीं लगा तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि साइन 45 का हम वैल्यू जानते हैं। देखिए ये 40 तो है, इसमें प्लस क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान हमें पता है, इसे आगे करके ऐसे लिखेंगे 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान पता है मुझे, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, मैंने चार्ट में लिखा दिया था, उसे आप रोज देखिए एक बार, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1/2, यानी कि 41/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, तो हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ी इम्प्रूवमेंट वीडियो में करते रहेंगे। और आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारी कमियों को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कुछ समझाने में प्रॉब्लम हो रही या फिर वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो रही, साउंड ठीक जा रहा है, लाइट ठीक जा रहा है, ये सब कुछ प्रॉब्लम हो तो लिखिए नीचे में,
क्योंकि आपको पता है मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है, सब कुछ का व्यवस्था यहाँ पे करना है हमें कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए बच्चों को। तो आप इसमें मेरा सहयोग दे सकते हैं, देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल।